गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स जो हमारी 3rd चैप्टर की मिसलेनियस चली हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है सो दैट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहता है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो केस हो गए आपके पास। केस नंबर फर्स्ट में तो क्या कहता है, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, खुद मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है ना। तो देखो अब ये ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको, लेट पी लेट कर लिया हमने इसको, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या चेक करना है, इसका ट्रांसपोज खुद यही मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो पी का ट्रांसपोज करेंगे तो माना क्या, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा माना। तो देखो ये क्या बना, ये समझो ये ए है ये बी है, तो क्या होगा, पहले बी का ट्रांसपोज होता है और फिर बी का ट्रांसपोज बना ए का ट्रांसपोज, ऐसे। तो देखो अब इस पे फिर एक बार फिर रूल लगेगा, माना पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा और बी का डबल ट्रांसपोज बी मैट्रिक इटसेल्फ हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज एज इट इज लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए, और ये बी हो गया। अब ये देखो ये क्या आ गई, खुद वही मैट्रिक्स आ गई, बी आ गया मना। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो गई। केस नंबर सेकंड में देखो, फिर ये तो फर्स्ट केस था, तो केस नंबर सेकंड में इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, वो प्रूव करना हमने। तो देखो लेट कर लेते हैं उसको अब क्यू ले लेते हैं। क्यू क्या है, बी ट्रांसपोज, सॉरी पहले इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दैट इज, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमने क्यू ले लिया, तो ऐसा इसका ट्रांसपोज करेंगे क्यू ट्रांसपोज, तो देखो इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर उसी तरह से रूल लगाएंगे, पहले इस पे फिर इस पे ट्रांसपोज होगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, इस पे फिर अगेन ट्रांसपोज लगेगा, तो बी का पहले होगा और फिर ए का ट्रांसपोज, बी का डबल ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या, तो ये बन गया बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, और ये बी, तो माइनस तो बाहर ले लेंगे, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब देखो दोबारा से वही आ गया, माना क्यू आ गया लेकिन इसके आगे माइनस लग गया। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक थी तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कहता है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्स वाई जेड निकालो इधर मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए कि उनकी मल्टीप्लाई चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, रो का कॉलम बना देंगे, कॉलम के रो बना लेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, फिर ये हो जाएगी एक्स माइनस वाई जेड, ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है ना।
तो गिवन इक्वेशन देखो, गिवन इक्वेशन इज ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, आई माना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज तो क्या है 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z, ये और फिर ए मैट्रिक्स, तो वो है 0 2y, ये ए मैट्रिक्स आपकी। तो z x x y माइनस वाई माइनस z और z आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उतने ही ऑर्डर की होगी, मैंने 3x3 ऑर्डर की है, तो उसको भी सॉरी ये 1 आएगा, उसको भी वही लिख देती है ना, इतने ऑर्डर की आ जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना देखो आपके पास, इसके साथ 0, x के साथ x स्क्वायर और इसके साथ x स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे 0 के साथ 0 x y और इसके साथ माइनस एक्स वाई। फिर अब क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 0 x की z से माइनस एक्स जेड और इसके साथ प्लस एक्स जेड। तो अब सेकंड रो की करेंगे 0 y की x से एक्स वाई और इसके साथ माइनस एक्स वाई। फिर हम लोग करते हैं इसके साथ तो 4y स्क्वायर, फिर y की y से प्लस वाई स्क्वायर और माइनस y की माइनस y से प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके साथ करेंगे तो देखो ये बना 2yz और इसके साथ माइनस yz और इसके साथ माइनस yz। अब थर्ड रो की करेंगे 0, इसके साथ माइनस एक्स जेड और इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स जेड। सेकेंड से करेंगे इसके साथ 2yz माइनस yz और माइनस yz। लास्ट से करेंगे इसके साथ जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और ये भी प्लस जेड स्क्वायर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इधर से देखते एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई, इधर 2yz ये माइनस के 2yz कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, ये माइनस के 2 ये प्लस के 2, तो माइनस कैंसिल हो गए। तो देखो क्या बचा, तो ये तो बच गया आपके पास 2x स्क्वायर, ये 0 ये भी 0 ये 0, ये बच गया आपके तरफ 6y स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 ये भी 0, ये बन गया 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट एलिमेंट को, तो 2x स्क्वायर तो क्या बन गया, 2x स्क्वायर तो बन गया आपके पास 1, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस और इसका रूट हो जाएगा 1/√2। फिर इसको इक्वेट कर लेते हैं 6y स्क्वायर इज इक्वल टू वो भी 1, दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। फिर थर्ड को देखते हैं 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 और ये x y की z की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये इक्वल होगा, ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स में ना O है, ये 0 मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ये बनेगा आपके पास 1 1 जा 1
प्लस में 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। ये तो फर्स्ट एलिमेंट। अब नेक्स्ट रो के साथ कॉलम के साथ 2 1 जा 2 0 0 है दोनों। फिर इसके साथ 0 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ये 0 2 और x। ये ओ मैट्रिक्स को अभी ऐसे ही लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं इसको। तो ये देखो क्या बने 6 2 4 मल्टीप्लाई 0 2 x इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अब देखो जितना इसका ऑर्डर बनेगा उतना ही ऑर्डर की आएगी, एक ही एलिमेंट होगा माना, तो इसका एक ही एलिमेंट माना क्या 0 ही बनेगा बस। तो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो 6 0 2 2 जा 4 और प्लस में 4x, माना ये एक ही एलिमेंट है और इज इक्वल टू 0। तो इक्वेट करोगे 4 प्लस में 4x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू -4। तो x के आगे आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये कहता है ए मैट्रिक्स, कहता है सो दैट, ये प्रूव करना हमने। तो देखो पहले क्या चाहिएगा, ए स्क्वायर चाहिएगा। तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 1 -1 2। मैट्रिक्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो की कॉलम के साथ अभी किया ऐसे ही, तो 3 3 जा 9 और -1, फिर 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। फिर इस रो की इस कॉलम से -3 -2, फिर इसके साथ -1 और 2 2 जा 4। तो ये आपके पास आ गई। तो 8 5 -5 और 3। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना हमें। तो ए स्क्वायर तो अभी हमने किया 8 5 -5 3 -5 ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 2 3 1 -1 2 और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने मैट्रिक्स किए हैं उतने ही ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। तो 2 ऑर्डर किए तो 2 ऑर्डर की ये भी हो जाएगी। तो 8 5 -5 3 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को नहीं -5, ताकि यहाँ प्लस हो जाए, हमें सिंपल ऐड करना पड़े। -15 -5 +5 -10 और 7 से किया 7 0 0 7। अब सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिसेस के जोड़ देंगे। 8 -15 +7 5 -5 0 -5 +5 और 0 3 -10 प्लस में 7। तो ये देखो सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो गए भाई। सारे 0 हो गए तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स होगी, ओ मैट्रिक्स होगी। ओ मैट्रिक्स होगी तो राइट हैंड साइड आ गई। ये हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता फाइंड द एक्स इफ, ये हमारे पास गिवन है ओ मैट्रिक्स है, ये माना जीरो मैट्रिक्स। तो हम लोग इसकी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी, देखो x के साथ 1 की x, -5 की 0 से 0, -1 की 2 से -2, फिर सेकंड कॉलम से 0 -10 और फिर 0, x की 2 से 2x, -5 और -3 और इसके साथ मल्टीप्लाई x 4
1 इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये तो आ गया x माइनस में 2 माइनस 10 और ये आ गया 2x माइनस 8 और फिर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये रो है, ये कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, फिर इसके साथ माइनस 40 और फिर 1 के साथ 2x माइनस 8। ये एक एलिमेंट है और ये ओ मैट्रिक्स में भी एलिमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 ऑर्डर की है तो यही भी 1 ऑर्डर की रहेगी। तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वेयर ये 2x से 2x कैंसिल, माइनस 40 माइनस 8 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 48। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48। तो इसके फैक्टर बना 16 इंटू 3, 16 का 4 बाहर हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा आपके पास। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पूछ रहा था। अच्छा।